जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय जिसके लिए चेतावनी आप लोगों को दी गई और ख़ास तौर के ऊपर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य, भारत की एक महत्वपूर्ण सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है और उसके विषय में आप लोगों को मैंने पहले से अवगत कराया था। एक छोटे स्वरूप के रूप में एक वीडियो आप लोगों को याद होगा जिसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अब कालखंड बदल रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात इस समय के ऊपर चिंताओं के कारक बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, थोड़े ही दिन पुराना वीडियो, और इसमें दी गई चेतावनी एक बार दोबारा से आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा वीडियो को एक बारी। प्रमुख स्थानों के ऊपर भारत के अंदर लेकर के अस्थिरता के संकेत हम लोगों को दे रहे हैं और उन अस्थिर स्थानों के अंदर से ही ये तीन राज्य सबसे ज्यादा अस्थिर रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहले भी मैंने लाइव सेशन के अंदर इन राज्यों के विषय में आप लोगों को चेतावनी दी है। आज इस छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में। दिल्ली जो भारत के लिए बहुत बड़े तौर के ऊपर एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है और सबसे पहले जो ये राजधानी, इसमें ग्रहों के संकेत हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बैठी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मत पूछो जॉब लगेगी या नहीं, बस अपनी डेट ऑफ बर्थ से बड़ी दिक्कत करती है सरकार, जो केंद्र में राजनीतिक उठापटक के योग को दिखाती हुई, अनुभव कराती हुई दिखा रही है। यह सरकार केवल वाद विवाद का कारण नहीं बनेगी और वाद विवाद सीमित संख्या के अंदर रहता हुआ नहीं दिखाई देगा। अचानक से होने वाले प्रशासनिक बदलाव को भी दिखाती है। अचानक से किसी प्रमुख व्यक्ति के साथ में किसी कारण से जनता विवाद क्रिएट कर दे, इस प्रकार से असंतोष और तनाव की भावना पैदा होती हुई नजर आए जनता में, यह स्थिति भी बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। और यह स्थिति अब आगे आने वाले टाइम के अंदर जून जुलाई तक चरम पर पहुंचती हुई नजर आती है। इस समय के अंदर वायु तत्व और धरती तत्व दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो वायु तत्व के कारण उत्पन्न होने वाली हानियां एक गंभीर स्वास्थ्य की बीमारी को दिल्ली में ला सकती हैं, जिसके कारण से किसी तरीके से बच्चों और बुजुर्गों के अंदर बड़े तौर के ऊपर परेशानियां पहुंचे। बच्चों और महिलाओं में जो परेशानी आप लोग देखिए कि मैंने दिल्ली को लेकर के चेतावनी भी दी थी और मैंने ये भी बोला था कि यह समय संपूर्ण लगातार दिल्ली जो भारत की राजधानी है, इसको लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर के आता रहता हूं। दिल्ली, महाराष्ट्र और अब जो ये समय काल और गणना चल रही है, इसके अंदर विशेष तौर के ऊपर घटनाक्रम कुछ ऐसे बन रहे हैं जो बड़ी घटनाओं को घटित करने वाले बन रहे हैं और केंद्र सरकार के लिए अलर्ट का टाइम दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने सोचा होगा ये वीडियो कब आया था, इसलिए डेट भी दिखाई आप लोगों को कि कब आया था वीडियो। और इस समय के अंदर जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, केवल वो ही बड़े तौर के ऊपर बदलाव का कारण बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस समय में आंदोलन के योग प्रबल रूप से कारक बना रहे हैं। इस समय के अंदर सरकारी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देती है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सरकार में किसी व्यक्ति के खिलाफ जनता विद्रोह कर दी, इस प्रकार के लोग बहुत बड़े तौर के ऊपर परेशान होते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। ये टाइम है जहां पे राजनीतिक तंत्र बदलते हैं, मतलब सरकार के अंदर ही बदलाव आप लोगों को देखने को मिले। सरकार अंदरूनी तौर के ऊपर कुछ नेताओं की बदली करे, कुछ बड़े अफसरों की बदली करे, इस टाइम के अंदर हालातों को खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ये जून जुलाई तक का समय है ना, ये बहुत ही चिंताजनक समय बनता हुआ नजर आ रहा है और एकदम से सोच समझ करके कार्य करने वाला बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में ध्यान लेते हुए हर एक फैसला लेने की आवश्यकता है, नहीं तो लिए गए फैसलों के ऊपर बहुत बड़े तौर के ऊपर मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आती दिखाई देंगी। और ये स्पष्ट रूप से केवल केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केंद्र में बैठे हुए हर एक नेता के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, चाहे वो हम किसी भी अन्य राज्यों के हों,
चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो केंद्र मंत्री हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सभी के ऊपर राजनीति के अंदर एक बहुत बड़े तौर के ऊपर दबाव महसूस होता हुआ इस समय के अंदर नजर आने वाला। और ये बात कई लोगों को बहुत लंबे टाइम से क्लियर हो रही थी, बहुत लंबे टाइम से मैं इस बात को बता रहा हूं। तो अक्टूबर में भी लास्ट टाइम वीडियो दिया था आप लोगों को, फिर लाइव सेशन रखा और लाइव सेशन का जिक्र इस वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों के समक्ष किया है, और उसके बाद में ये छोटा वीडियो रखा और आज फिर मैं ये बात आप लोगों के सामने ला रहा हूं। इसका मतलब है अगर कोई चिंता हम लोगों को दिखाई दे रही है एस्ट्रोलॉजिकली, तो वो कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ी घटना का संकेत दे रही है हम लोगों को। फिर भी अगर आप लोगों को ये घटनाक्रम समझ में नहीं आ रहा है तो ये बात आप समझ लीजिए कि अब वो छटनी होनी स्टार्ट हो जाएगी जिसकी आप अपेक्षा कर रहे थे। तो अब इस समय के अंदर होने वाले ये बदलाव खास तौर के ऊपर राजनीतिक तंत्र को बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलने वाले हैं, और राजनीतिक तंत्र का बदलने का असर जो आप लोगों को 2026 के अंदर जून जुलाई के आसपास देखने को मिल सकता है, उस पहलुओं तक मिल सकता है। ये बहुत बड़े हालातों को लेकर के आएगा। नवम दृष्टि डाल करके गुरु बैठे हुए हैं 3 ग्रहों के ऊपर, और 3 ग्रहों के ऊपर नहीं, जब पंचग्रही युति का निर्माण होगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें राहु, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र सम्मिलित होंगे। जब ये पंचग्रही युति का निर्माण होगा, इस पंचग्रही युति के निर्माण में गुरु की नवम दृष्टि उस टाइम के ऊपर भी पड़ रही होगी, और नवम दृष्टि का पड़ने का अभिप्राय ये है कि राजनीतिक और प्राकृतिक उथल पुथल इस टाइम के ऊपर आप लोगों को बड़े तौर के ऊपर देखने को मिलने वाली है। सरकार गिर जाए, इस प्रकार के सवाल मेरे पास आ रहे थे कि यह सरकार गिर जाएगी क्या ग्रहण के टाइम के ऊपर, कोई बहुत बड़े नहीं, इस प्रकार की कोई वो नहीं बन रही है कि सरकार गिर जाए, लेकिन सरकारी योजनाओं में बैठे हुए लोग, पक्ष विपक्ष के अंदर बैठे हुए लोग जो बड़े पद पर आसीन हैं, चाहे वो पक्ष में हो, चाहे वो सत्ता पार्टी में हो, चाहे वो विपक्ष पार्टी के अंदर हो, सभी के ऊपर एक मुसीबतों का काल उनके अंदरूनी चीजों को निकाल करके सबके समक्ष लाए, सामने दिख जाए जनता को, और जनता विद्रोह की भावना को मन में रख ले। इस प्रकार के हालात इस टाइम के ऊपर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज ये प्रिडिक्शन जो आप लोगों को भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर दोबारा से करी जा रही है, इस प्रिडिक्शन को बुद्धि विवेक से सुनने की आवश्यकता है। कोई भी पार्टी या फिर किसी भी नेता को अपने मन में रख करके ये बात नहीं करी जा रही है, पूरी तरीके से जोशीय आकलन के ऊपर ये बात करी जा रही है, और निष्पक्ष तौर के ऊपर आप लोगों को करी जा रही है, ताकि आप लोग अपने आप को, स्वतंत्रता है आप लोग कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा बुद्धि विवेक के साथ में काम लेते हुए आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब भी बड़े घटनाक्रम जन्म लेते हैं या बड़े घटनाक्रम बनते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि किसी व्यक्ति ने कुछ किया है, क्या वो गलत है या वो गलत नहीं है। वो घटनाक्रम अपने साथ में उन व्यक्तियों को भी लेकर के चले जाते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल कई बार बिना किसी बात के फंसते हुए मैंने देखे हैं। तो इस बात को आप लोगों को समझ लेना चाहिए, इसलिए ये चेतावनी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक भी पहुँचाइए। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन तक तो खास तौर के ऊपर ये पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को हाइप जरूर दीजिए ताकि आगे तक ये वीडियो पहुंचे। और मुझे इजाज़त दीजिए, आगे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के लिए भी एक स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाला हूं मैं आप लोगों के समक्ष। वैसे तो कंबाइंड वीडियो दिया हुआ है, लेकिन स्पेशल वीडियो भी लेकर के आऊँगा। तो इजाज़त लूँगा आपसे आज। सभी को अपनी वाणी पर विराम देते हुए आज इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।